नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां एक चपरासी का ड्रामा देखने को मिला है। बता दें कि इंदौर में चपरासी की पत्नी से विवाद होने के बाद खूब हंगामा किया, जहां युवक ने पत्नी से विवाद के बाद मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा किया, जहां वो बार बार आत्महत्या की धमकी देने लगा। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन युवक नहीं माना, जहां मौके पर एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। तो वहीं करीब 1.5 से 2 घंटे तक चले हंगामे के बीच लोगों की भीड़ इस दौरान इकट्ठा हो गई। वहीं पुलिस ने उसकी पत्नी को बुलाया और छोटी बेटी का हवाला देकर युवक को मनाने की कोशिश की। बता दें कि एक घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र की है, जहां आजाद नगर थाना क्षेत्र प्रभारी नीरज मीणा ने बताया है कि युवक का नाम नंदराम उर्फ सोनू अरिवार है, जहां वो मुसाखेरे का रहने वाला है। वहीं फैक्ट्री संचालक का काम वो करता है। इस दौरान उन्होंने बताया कि पति पत्नी के बीच विवाद के चलते उसने आत्महत्या करने की कोशिश की और आत्महत्या करने की कोशिश के चलते वो मोबाइल टावर पर चढ़ गया था, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के मनाने के बाद युवक टावर से नीचे उतर कर आया। तो वीडियो में बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां वीर गोगादेव के जन्मोत्सव की खूब धूम देखने को मिली है। तो इंदौर में वाल्मीकि समाज के आराध्य देव वीर गोगादेव के जन्मोत्सव पर नवमी पर्व का धूम देखने को मिली। बता दें कि इंदौर में वीर गोगादेव का जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गोगादेव की छड़ी की शोभा यात्रा भी निकाली गई। अपने आराध्य देव के दर्शन पूजन के साथ रात में वाल्मीकि बहुमूल्य क्षेत्र में छड़ी निशान निकाले गए, जहाँ छड़ियों पर गोगादेव के आकर्षक सहरे सजाए गए। जिस दौरान केदारनाथ, रामजन की समुद्र मंथन और भोलेनाथ की झांकियां भी छड़ी निशान में शामिल रही, जहां वाल्मीकि युवा संगठन अध्यक्ष चौधरी लीलाधर करोसिया की तरफ से शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह नड्डा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अभय वर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान वाल्मीकि युवा संगठन अध्यक्ष चौधरी लीलाधर सुधीर डागर ने बताया है कि वाल्मीकि समाज की विभिन्न बस्तियों के आकर्षण छड़ी निशान और चलित सुसज्जित झांकियां आकर्षण का केंद्र इस कार्यक्रम में रही हैं। ये हर वर्ष गोगादेव नवमी हम इतने उल्लास के साथ मनाते हैं। आप देख लीजिए, कहीं राजवाड़े पे पैर रखने की जगह नहीं है। लीलाधर करोसिया मित्र मंडल का मंच राजवाड़ा के इस दिल की जगह लगता है और सर्वधर्म संभाव केदारनाथ जी का मंदिर प्रथम झांकी को, प्रथम निशान को दिया जाएगा। ये दर्शाता है कि हर धर्म, हर मजहब को हम एक साथ मानते हैं। उनके मन से हर वर्ष माननीय सज्जन वर्मा जी के हाथों प्रथम पुरस्कार के रूप में देश की प्राचीन चीज़ों में से एक बड़ा इनाम उसका प्रतीक चिन्ह बनाकर दिया जाता है। इस बार माननीय सज्जन वर्मा जी के आग्रह पर, क्योंकि 2 वर्ष का श्रावण मास था, पूरा देश शिव भक्तिमय था, तो माननीय सज्जन वर्मा जी के। तो ब्रिटेन में बात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव गरियाबंद दौरे पर पहुंचे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने गरियाबंद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजिम विधानसभा क्षेत्र के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया। वहीं धर्मांतरण के मुद्दे पर अरुण साव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इसकी शुरुआत राज्य में बैठी कांग्रेस सरकार ने की है। कांग्रेस सरकार के संरक्षण में राज्य में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि नारायणपुर में हुई घटना इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां धर्मांतरण न रोक पाना सरकार की विफलता है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस और भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और साल 2023 में राज्य में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। देखिए, ये इंडिया का विवाद लेकर आने वाली कांग्रेस पार्टी है और जब भी भारत का नाम आता है इन्हें दर्द होता है। इन्हें न तो संविधान से मतलब है, न देश से मतलब है। हमारे संविधान में ही लिखा है भारत दैट इज इंडिया, और इसलिए हमेशा जब भी भारत का नाम आता है कांग्रेस के नेताओं को दर्द होता है। अब तो इन्हें
सनातन के नाम पर भी दर्द होने लगा है। सनातन के खिलाफ जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये घमंडी गठबंधन है। इनके हिडन एजेंडे में है सनातन को अपमानित करना, सनातनियों को अपमानित करना, भारत को और भारतवासियों को अपमानित करना इनकी नियति बन गई है। देखिए, ये इंडिया का विवाद लेकर आने वाली कांग्रेस पार्टी है और जब भी तो गरियाबंद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पीसीसी अध्यक्ष के बयानों का पलटवार किया है। तो गरियाबंद पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के बयानों का पलटवार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और भूपेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। बता दें कि दीपक बैज ने आरंग के संकल्प शिविर में विशेष सत्र को लेकर बयान दिया था कि बीजेपी के पास इस दौरान कोई एजेंडा नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए अरुण साव ने कहा है कि ये क्यों परेशान हो रहे हैं, ये समझ से परे है। लोकसभा की कार्यसूची आपके पास आएगी तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी किस विषय पर बहस करने वाली है। दीपक बैज जी खुद भी एक लोकसभा के सांसद हैं और लोकसभा की जब कार्यसूची जारी होती है तब उसमें किस विषय पर चर्चा होगी लोकसभा में, ये उसमें उल्लेखित होता है। ये क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों छटपटा रहे हैं, ये समझ से परे है। तब लोकसभा की कार्यसूची आपके पास आएगी, आपको पता चलेगा कि किस विषय पर बहस होने वाली है। केंद्र सरकार 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक 5 दिन का विशेष सत्र बुला रही है। अभी तक कोई एजेंडा नहीं है उनके पास। ये किस मकसद से बुला रही है, क्या चर्चा करना चाहते हैं, क्या पास करना चाहते हैं, ये सार्वजनिक होना चाहिए। क्या आप रातों रात बिल लाओगे क्या? अभी तक तो वही चल रहा है, रातों रात केंद्र सरकार बिल लाती है। आखिर डर किस चीज के? अगर विशेष सत्र बुलाने का अधिकार उनके। तो बुलेटिन में बात बिहार के बेतिया की कर लेते हैं, जहां मजदूरों के लिए स्थायी भवन की मांग की गई है, जिसको लेकर सागर श्रीवास्तव ने जानकारी दी है। तो पश्चिमी चंपारण में असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस की तरफ से नरकटियागंज में मजदूरों के लिए अस्थायी भवन के निर्माण की मांग की गई। बता दें कि असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस नगर परिषद से मजदूरों के लिए अस्थायी भवन के निर्माण की मांग कर रहा है। इस दौरान असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष सागर श्रीवास्तव ने इसको लेकर जानकारी दी, जहां श्रीवास्तव ने बताया है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले राजमिस्त्री और हेल्पर कामगारों के लिए अस्थायी जगह सुनिश्चित की जाए। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत नरकटियागंज शहरी क्षेत्र में ये कामगार रोज अपनी जीवन यापन चलाने के लिए मेन रोड पर इधर उधर भटकते रहते हैं, जहां सारी समस्याओं को झेलते हुए अपने परिवार के लिए दूध की रोटी की व्यवस्था में लगे रहते हैं, जो कि मानवता को शमशान करने जैसा प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि सभी मजदूरों के लिए एक अस्थायी भवन की निर्माण किया जाए, जो कि पूर्वी चंपारण में। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस नरकटियागंज शाखा की तरफ से नगर कार्यपालक पदाधिकारी को एक आवेदन देकर ये मांग रखी गई कि नगर परिषद नरकटियागंज क्षेत्र में मेन रोड पर राजमिस्त्री और उनके हेल्पर कामगार भाई जो रोड पर भटकते हुए अपनी काम की तलाश में रहते हैं और उन लोगों को मेन रोड पर यातायात जो गाड़ियां आती जाती। तो बुलेटिन में बात जबलपुर की कर लेते हैं, जहां उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के बयानों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस दौरान सनातन मार्च निकाला गया है। तो जबलपुर में उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के बयानों को लेकर आक्रोश देखने को मिला। बता दें कि पूर्व IAS पंडित वेद प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में सनातन मार्च निकाला गया। तो वहीं सनातन मार्च कटंगा क्रॉसिंग से लेकर शंकराचार्य गोरखपुर तक निकाला गया। इस दौरान पंडित वेद प्रकाश शर्मा ने कहा है कि लगातार सनातन और हिंदू धर्म संस्कृति को लेकर विवादित और अमर्यादित टिप्पणियां करने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें भविष्य में कोई ऐसी गलती दोबारा ना करे। उन्होंने कहा कि हमारा सनातन धर्म संस्कृति हमेशा थी और रहेगी, और इस पर कभी कोई भी उंगली उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा है कि वह इस दौरान हाथों में केसरिया ध्वज लेकर लहराते हुए पैदल मार्च में हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने शामिल होकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। की धरती पर कोई सनातन के विरुद्ध बोले, यह हमारा समाज स्वीकार नहीं करेगा, और इस बात से सनातनी हम सभी आक्रोशित हैं। और इसी बात के लिए आज सनातन यात्रा यहाँ
गोरखपुर क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं, कटंगा से लेके छोटी लाइन तक, ये बताने के लिए कि उदय निधि हो या कोई भी हो, इस धरती पर हम सनातनियों के विरुद्ध न कोई कुछ बोल सकता है, न हमें धमकी दे सकता है, न चेतावनी दे सकता है। कि धरती पर कोई सनातन के विरुद्ध बोले, यह हमारा समाज स्वीकार नहीं करेगा और इस बात से सनातनी हम सभी आक्रोशित हैं और इसी बात के लिए आज सनातन यात्रा यहाँ गोरखपुर क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं, कटंगा से लेके छोटी लाइन तक, ये बताने के लिए कि उदय निधि हो या कोई भी हो, इस धरती पर हम सनातनियों के विरुद्ध न कोई कुछ बोल सकता है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के नरकटियागंज की, जहां पर किसानों ने चीनी मिल को लेकर प्रदर्शन किया है। तो पश्चिमी चंपारण में चीनी मिलों की तरफ से नदियों में प्रदूषित पानी को बहाने के कारण स्थानीय लोगों और वातावरण को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां बेतिया के नरकटियागंज में धान की फसल नष्ट होने से प्रखंड में चतुर्भुगा गांव के दर्जनों आक्रोशित किसानों ने अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले अनुमंडल कार्यालय नरकटियागंज के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों की तरफ से ज्ञापन भी सौंपा गया, जहां आक्रोशित किसानों ने हरिनगर चीनी मिल प्रबंधन पर फसल नष्ट करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने हरिनगर चीनी मिल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मिल का रासायनिक पानी रामरेखा नदी में छोड़ा गया है, जिससे नदी का पानी जहरीला हो गया है। जहां 3-4 दिनों तक रामरेखा के जहरीले पानी में डूबे होने के कारण चतुर्भुजवा गांव के किसानों की सैकड़ों एकड़ खेती में लगी धान की फसल खराब हो गई है। इस दौरान किसानों के समर्थन में पहुंचे सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि चीनी मिलों और कंपनियों के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां चीनी मिलों की तरफ से लगातार किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों की तरफ से किसानों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मोदी के शासन में कंपनियों का तरह तरह का जुल्म जो है वो जारी है और एक कहावत है कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे को है। तो ये चीनी मिलें जो यहाँ की है, जो देश की जितनी कंपनियां हैं, वो तमाम तरह के जो नियम कानून हैं, उन नियम कानून का धज्जी उड़ाते हुए और पूरा तरह से जनता पर, किसानों पर तरह तरह का जुल्म कर रही है। यहाँ पश्चिम चंपारण की जो भी चीनी मिलें हैं, उन्होंने नदियों को कब्जा कर लिया है। हरिनगर चीनी मिल ने तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मोतिहारी की, जहां मोतिहारी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने पीएफआई के राज्य सचिव को गिरफ्तार कर लिया है। तो मोतिहारी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल काफी समय से फरार चल रहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के राज्य सचिव रियाज मारूफ और बल्लू को मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रियाज की गिरफ्तारी की पुष्टि पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक संतेश कुमार मिश्र ने की और इस दौरान उन्होंने गिरफ्तारी की खुलासा करते हुए कहा है कि उसकी गिरफ्तारी चकिया के सुभाष चौक से की गई है। पुलिस फिलहाल उससे अज्ञात स्थान पर ले जाकर पूछताछ कर रही है, जहां पुलिस के अनुसार फुलवारी टेरर मॉडल के बाद इसका नाम सामने आया था, जिसके बाद इस पर जांच एजेंसियों की नजर भी थी। जहां रियाज की गिरफ्तारी की सूचना एनआईए और एटीएस को भी दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक रियाज मारूफ चकिया के सुभाष चौक पर मछली खरीदने गया था। इसकी गुप्त सूचना एसपी संतेश कुमार मिश्र को मिली, जहां एसपी ने तत्काल चकिया डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह और चकिया पुलिस को अलर्ट करते हुए निर्देश दिए, जहां चकिया डीएसपी और स्थानीय थाना पुलिस ने सादी वर्दी में सुभाष चौक से रियाज मारूफ और बल्लू को गिरफ्तार किया। सुबह करीब 10 बजे के आसपास चकिया से पीएफआई के जो मेंबर हैं और वाइस प्रेसिडेंट बता रहे हैं अपने आप को पीएफआई के, रियाज मारूफ, इनकी गिरफ्तारी हुई। हम लोगों ने एटीएस और एनआईए को इन्फॉर्म किया, उनसे पूछताछ चल रही है। फिर पूछताछ के उपरांत आगे कार्रवाई की जाएगी। इनके विरुद्ध एनआईए में एक केस दर्ज है, इसके अलावा बलराज थाना मुजफ्फरपुर में केस दर्ज है और आज की पूछताछ के बाद सुबह। तो बुलेटिन बात जबलपुर की कर लेते हैं, जहां बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। इस बीच बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया है। तो जबलपुर में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं, जहां बदमाशों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। बता दें कि जबलपुर के रांची थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना सामने आई, जहां बदमाशों ने साहिल ठाकुर नाम के नाबालिग युवक की चाकू से कूदकर हत्या कर दी। बता दें कि ये घटना रांची पुरानी मोहनिया में हुई, जहां 5 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। साहिल ठाकुर अपने दोस्त कोल के साथ में मार्केट तरफ जा रहा था निपल लेने के लिए। तो जैसे ही मुंडी टोरिया रोड पर पहुंचा तो वहां पर सोहम कुशवाहा और सचिन कुशवाहा 2 लोग मिले, पुराने बुराई किले के साथ इसके साथ चाकू से मारपीट की है, जिसकी इसकी मृत्यु हो गई है।
उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। कितने आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया? अभी तक के 2 लोगों के नाम सामने आए हुए हैं, 2 लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर, परिजनों का कहना है कि कोई सौरभ गौरव करके भी सचिन और उनके सिद्ध बाबा पड़ता है, वहाँ पर रोक के इनने चाकू मारा। सौरभ था, गौरव था और क्या बोलते हैं, और इसके साथ में क्या नाम है उनका, वो जो सब्जी बेचते, सौरभ गौरव थे, ठीक है। दारू भी बेचता था और गांजा भी, ये दो सब बेचते हैं। और राजू थाने को पुलिस देख के पैसा देते रहे और ये उनको हम कौन लगा रहे हैं। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं इंदौर के रामेश्वर धाम कॉलोनी की, जहां के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। तो इंदौर की मंगलिया स्थित रामेश्वर धाम कॉलोनी बारूद के ढेर पर खड़ी है। बता दें कि रामेश्वर धाम कॉलोनी में पेट्रोल डीजल के टैंकर हमेशा कॉलोनी के पास खड़े किए जाते हैं, जिससे लोगों को हर पल हादसे की आशंका के डर के साए में जीने को मजबूर होते हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहले भी हादसे हो चुके हैं, पर प्रशासन का इस और ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस में इससे पहले भी शिकायत की, लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं निकाला गया है। बता दें कि यहाँ जो टैंकर यहाँ खड़े होते हैं उसमें या तो पेट्रोल और डीजल चोरी किया जाता है, जिसका वीडियो कॉलोनी वालों ने सामने लाया है। जहाँ टैंकर खड़े रहने से लोगों को हर समय ब्लास्ट होने या हादसा होने का डर सताता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन कब तक इस मामले पर कार्रवाई करता है। में कुछ कार्रवाई उचित तरीके से कहाँ पर आवेदन दिए हैं? एक पुलिस चौकी मांगलिया पे दिए थे, लेकिन वहाँ से कुछ संबंधित जवाब ढंग से नहीं हो पा रहे। मैं जानकारी लेता हूँ, मतलब थाने पे आवेदन दिया है तो उस आवेदन पे क्या कार्रवाई की गई इसकी जानकारी हासिल की जाएगी और संबंधित को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाएगा। चूँकि मैं तो रेंटेड हूँ और मेरे इतना जो है इतने संबंध नहीं है, मैं खुद भी थाने से बिलोंग कभी गया नहीं हूँ, इसलिए मैंने कभी जाने का, आगे बढ़ने का कभी सोचा नहीं है। परेशानी सभी को है, यहाँ से लगा के जो भी 150-60 घर है, सब परेशानी सभी को है, पर हर कोई आगे भी नहीं आना चाहता है, किसी के खिलाफ बोलना भी नहीं चाहता है। रीज़न आप सभी जानते हो कि क्या है, क्योंकि हमारी इतनी पकड़ और पहुँच नहीं है कि हम बयान देने के बाद में हो सकता है कल से हमारा ही कुछ डीजल पेट्रोल निकलता है और ड्राइवर और नशे पत्ते और सब यहाँ चलता रहता है। महिलाओं को भी डर लगता है यहीं पे। ये कॉलोनी में जितने भी जो हमने जो प्लाट दिए हैं, क्योंकि कॉलोनी में मैं भी हूँ इसमें सम्मिलित, तो वो सब मेरे को शिकायत करते, क्यों मंत्री जी के पास तो जाते हैं तो वो जो ड्राई फ्रूट और चाय पिला के उनको रवाना कर देते हैं वहाँ से दुकान। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।